Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Round Table. आशूरा के 10 शुरू के दिनों में से गुज़र रहे हैं और ये हमारे लिए बहसीत मुसलमान ये वो एक इतना स्टन रिमाइंडर है कि जिसमें एक जुल्म की वो दास्तान जिसने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ले ली और आका अलैहिस्सलाम के नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान की कुर्बानी देकर दुनिया में वो मिसाल पैदा की कि आप जान तो दे सकते हैं, आप अपनी फैमिली की कुर्बानी दे सकते हैं, अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकते हैं, आप सर कटवा सकते हैं, लेकिन हक़ के साथ खड़ा होना और अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए दीन को बचाना और उसकी सरबुलंदी के लिए फ़िरौनी, यहूदी, नसरानी और यज़ीदी ताकतों के सामने आपने सर नहीं झुकाना और इस्लाम को दोबारा ज़िंदा कर दिया। आपने अपनी जान का नजराना पेश करके शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रिमाइंडर है हम सारी मुस्लिम उम्मा के लिए कि जब हक़ और बातिल के दरमियान आपके पास सिचुएशन ला के रख दी जाए तो आपने हक़ का साथ देना है। इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत दुनिया में हो रहा है उसकी प्राइम एग्जांपल तो मिडल ईस्ट में है, कश्मीर में है, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त आप अगर देखना चाहें कि जिन लोगों के साथ यज़ीदी फोर्सेस जैसा सलूक हो रहा है, और याद रखिए कि यज़ीदी फोर्सेस भी कलमा पढ़ने वाली फोर्सेस थी लेकिन ज़ालिम थी, और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो मज़लूम थे, जो ओप्रेस थे, उन्होंने उनके साथ जो जुल्म किया उसी तरह के जुल्म इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं। मासूम औरतों को उठाया जा रहा है जिनका कोई कसूर नहीं है, बच्चों को उठाया जा रहा है जिनका कोई कसूर नहीं है। अब किसी एक पॉलिटिकल वर्कर का अगर कोई कसूर है, उसने कोई क्राइम किया है, आप ज़रूर उसको उठाइए, उसको पनिश कीजिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू लेके जाइए, लेकिन वो अगर नहीं मिल रहा तो ये कहाँ का इंसाफ है कि घर में से औरत को, बच्ची को, माँ को उठा के ले जाए। डॉक्टर राशिदा हैं जो इमरान खान के दौर में पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर थी, उनकी उम्र इस वक्त मिड 70s में है, उनको पिछले 50-60 दिनों से जेल में रखा हुआ है। सोशल एक्टिविस्ट जो ख़वातीन थीं जिनका पीटीआई के साथ एज अ पार्टी कोई उनके साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूँकि वो हक़ के साथ खड़ी थीं उनको उठा के बंद किया हुआ है। जो लोग हक़ और सच बोलते थे, इमरान रियाज ख़ान, उनको पिछले 60 डेज से गायब किया हुआ है। अरशद शरीफ का कत्ल हो जाता है, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों को उठा के बंद कर दिया जाता है। ये वो जुल्म है जो इस वक्त भी हो रहा है, जो कि हमें इस चीज़ की तरफ रिमाइंडर दे रहा है कि ज़ालिम हर दौर में मौजूद रहता है, मज़लूम भी होते हैं, लेकिन फ़तह मज़लूम की होती है क्योंकि वो हक़ पे खड़ा होता है और इवेंचुअली ज़ालिम को सरेंडर करना पड़ता है। इस वक्त दुनिया में कोई भी शख्स अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखेगा, लेकिन हुसैन के नाम के लिए लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। सो ये वो सबक है जो हमें इस वक्त आजकल के दिनों में सिखाया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली यजीदी फोर्सेस ने ये भी तय कर लिया है कि जो 20-25 तारीख को जब 9-10 मुहर्रम के दिन होंगे तो पूरे मुल्क में खबरें आ रही हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है इसमें कितनी हकीकत है, मुल्क में रेंजर्स डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। और रेंजर्स डिप्लॉय करने का मतलब ये कि फ़ौज, और बहाना होगा कि हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मुहर्रम अल हराम के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन मुहर्रम का बहाना होगा लेकिन इमरान खान निशाना होगा, तो इन्होंने इमरान खान को अरेस्ट कर लेना है। जो एक और जुल्म की दास्तान लिखी जाएगी।
آج سپریم کورٹ میں جو فیصلہ کیا ہے کہ کوئٹہ کے اندر جو ہائی کورٹ ہے وہی عمران خان کا کیس جو کہ جھوٹا کیس ہے، وہاں پہ وکیل مرتا ہے عمران خان کو، یہاں سے لے جایا جائے گا وہاں پہ، تو یہ قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ عمران خان نے آج اپنی سپیچ میں ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دوبارہ ری ایٹریٹ کی ہے۔ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا اور اس کے جو مین کلپریٹ تھے اس وقت جنرل باجوہ، شہباز شریف اور آصف علی زرداری تھے۔ جنرل باجوہ کے پاس ساری پاور تھی، تو عمران خان نے ان کو بتایا تھا کہ ملک بڑی مشکل سے ٹریک پہ آیا ہے، اکانومی بڑی فریجائل ہے، اگر اس وقت کوئی بھی چینجز کی تو ملک دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ یہ بتایا گیا تھا، اس نے نہیں سنا کیونکہ اس کی نیت خراب تھی۔ تو آج آئی ایم ایف کی رپورٹ میں ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ یہی بتایا جا رہا ہے۔ سارے اکنامیکل انڈیکیٹرز پازیٹیو جا رہے تھے، پاکستان ترقی کی طرف گامزن تھا، لیکن یہ جو نالائق ٹولہ ہے انہوں نے لا کے ملک کی اکانومی بھی خراب کی اور ملک کی سٹیبلٹی کو بھی زیرو پہ لا کے رکھ دیا ہے۔ نہ آپ کی اکنامیکل گروتھ ہو رہی ہے، نہ آپ کا جی ڈی اے بڑھ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔